मैं सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे चर्चाएं करेंगे। देखिए, इससे पहले लेक्चर में मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे चर्चाएं की थी, उसके बारे में बताया था। आज टू वेरिएबल के बारे में चर्चाएं करेंगे। देखिए, जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती है, a linear equation in two variable x and y can be writing in the form ax plus by equal to c, where x and y are real number and a and b are not both जीरो। देखिए, बोथ जीरो हो जाएंगे तो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 3x plus 2y equal to 8 is the linear equation in two variable। मैंने इससे पहले ही बताया था आप लोगों को, इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो भी लीनियर इक्वेशन होती हैं, जो वेरिएबल होंगे उनकी पावर ऑलवेज 1 होगी। 1 पावर नहीं है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है। अलजेब्रिक मेथड, इन लीनियर इक्वेशन जो भी हैं इनको सॉल्व करने के सब मेथड होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सो मैनी ग्राफिकल मेथड्स, और बहुत सारे मेथड हैं। मैट्रिक्स मेथड, इन्वर्स निकाल के उससे सॉल्व करते हैं। बहुत से ऐनी मेथड होते हैं इनको सॉल्व करने। मुख्य रूप से जो सॉल्व करने के हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और जो मैट्रिक्स मेथड है थोड़ा लॉन्ग मेथड होता है, लेकिन उससे सोल्यूशन एग्जिस्ट और सही से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, जैसे मैंने मान लिया दो इक्वेशन मान ली, a1x b1 बाई c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0। दो मैंने लीनियर, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो इसको सॉल्व करने के मिनिमम दो इक्वेशन की आवश्यकता होगी। ये दो इक्वेशन नहीं है तो उस इक्वेशन का हम सलूशन नहीं निकाल पाए। मिनिमम दो इक्वेशन की आवश्यकता होगी सॉल्व करने के लिए, इसीलिए मैंने दो इक्वेशन मान ली। फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देन द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट आर केसेस। देखिए, जो इक्वेशन दी हैं इन इक्वेशन के तीन कंडीशन हो सकती हैं। एग्जैक्ट मतलब एक सलूशन होगा, माइनस सलूशन होगा या नो सलूशन होगा। इन्हीं तो तीन कंडीशन पे किसी भी इक्वेशन का हम सलूशन निकालते हैं, और इन सलूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, कंसिस्टेंट सलूशन, इनकंसिस्टेंट सलूशन। कंसिस्टेंट सलूशन वो सलूशन होता है जिसका सलूशन निकाला जा सकता है, वो कंसिस्टेंट कहलाता है। इनकंसिस्टेंट होता है जो उसका सलूशन नो सलूशन, जिस कंडीशन में नो सलूशन होगा तो उसका इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक, अब कंसिस्टेंट मतलब हो गया जिसका इक्वेशन का सलूशन होगा तो वो सलूशन दो टाइप का हो सकता है। हो द एक्सिस्ट सलूशन मतलब वन सलूशन होगा, या एक से ज़्यादा होगा सलूशन। किसी भी इक्वेशन का वन हो सकता है, उससे ज़्यादा होगा, तो इस कंडीशन पे हम कहते हैं कंसिस्टेंट, और जिसमें सलूशन नहीं होगा उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक, इफ कंडीशन है इफ a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इसी को कहते हैं एग्जस्ट सलूशन, मतलब वन सलूशन। इनका करस्पॉन्डिंग रेशियो आपस में इक्वल नहीं होगा तो इसकी इक्वेशन का वन सलूशन होगा। सेकेंड कंडीशन है इफ a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 देन द सिस्टम ऑफ इनकंसिस्टेंट। देखिए, इन जो भी इक्वेशन दी हैं इनका रेशियो आपस में सेम होगा तो इस कंडीशन में नो सलूशन होगा। जो भी इक्वेशन दी होंगी उनका सलूशन हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, इसी को इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इफ तीसरी कंडीशन है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तीनों का रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है, देन सिस्टम ऑफ डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट, इसी को हम कहते हैं मैनी सलूशन। ये कंडीशन जो है मैनी सलूशन, या कहीं कहीं पे पैरेलल सलूशन का भी कंडीशन, इसी को हम कहते हैं पैरेलल सलूशन भी होगा। मैनी सलूशन, पैरेलल सलूशन, डिपेंडेंट सलूशन, कंसिस्टेंट, ये सभी एक ही टाइप के हैं। ठीक, हर बुक में अलग अलग हो सकता लिखा हो, किसी बुक में कुछ भी लिखा होगा, लेकिन इसकी सबकी बात एक ही होती है।
ठीक है। सबसे पहले मेथड जो है मैंने बताया आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है, इन द सब्स्टिट्यूशन मेथड वन इक्वेशन इज मैनिपुलेटेड टू एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म ऑफ अदर, देन द एक्सप्रेशन इज द सब्स्टिट्यूशन इन द अदर इक्वेशन। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है, इस मेथड में ओनली एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया जाता है, दूसरे में उसकी वैल्यू जो भी वेरिएबल है उसकी पुट कर देते हैं और उसको सब्स्टिट्यूट मतलब एक इक्वेशन को दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मतलब सब्स्टिट्यूशन मतलब ये हुआ एक इक्वेशन दूसरे में सब्स्टिट्यूट मतलब उसके उसमें रख दिया। सब्स्टिट्यूट मतलब यही होता है, ठीक है। तो उसमें एक वेरिएबल को मैंने वहाँ से निकाला, दूसरे में उसको रख दी वैल्यू को, उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया। इसी प्रकार इसी मेथड को हम सब्स्टिट्यूट मेथड कहते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूट मेथड से एक इक्वेशन है 3x + 2y = 2, y + 8 = 3x। ये इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने पहले बताया कि जो इक्वेशन है उसमें एक एलिमेंट को मैं क्या करता हूँ, एलिमिनेट करता हूँ। आइसोलेट y = y + 8 = 3x है, तो y = क्या हो जाएगा 3x - 8। अब y = 3x - 8 आया। पहली इक्वेशन जो है, पहली इक्वेशन क्या है 3x + 2y = 2 है। इसमें y की जगह पे हम पुट कर देंगे 3x - 8, इसको हम पुट कर दिया और इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। 3x + 2 ब्रैकेट 3x - 8 ब्रैकेट बंद = 2, सिंप्लीफाई किया। यहाँ से देखिए इक्वेशन क्या, y मेरा क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया और x की वैल्यू निकल आई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब मैंने पहले सॉल्व किया y = 3x - 8, तो यहाँ पे x के यहाँ पे 2 रख देंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी -2 आ जाएगा। वहाँ से मैंने y की वैल्यू निकाली, दूसरे हम सब्स्टिट्यूट कर दी, x की निकाली, y की जगह पे पुट कर दी और सॉल्व कर लिया। इसी मेथड को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट। एक से वैल्यू को दूसरे हम सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व किया। इसी प्रकार अगला मेथड है एलिमिनेशन मेथड। इन द एलिमिनेशन मेथड द ऑब्जेक्ट टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इज द सेम इन अदर इक्वेशन। मतलब हुआ कि एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन का कोई एक कोफिशिएंट आपस में इक्वल होना चाहिए, सो दैट वन वेरिएबल कैन बी एलिमिनेट। उसको मैंने इक्वेशन से हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। एदर बाय द एडिंग द इक्वेशन टुगेदर और द सब्ट्रैक्टिंग बाय वन फ्रॉम टू द अदर। हो सकता है उस इक्वेशन को ऐड करना पड़े या सब्ट्रैक्शन करना पड़े। इसकी हेल्प से उस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन मेथड में रहता है कोई ना कोई एक वेरिएबल दोनों भी इक्वेशन का क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब इक्वल होगा तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं एलिमिनेट मेथड से। जैसे कि इक्वेशन मेरी है 2x + 3y = -2, दूसरी है 4x - 3y = 14। ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक। अब देखो यहाँ पे y का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में 3 है, दूसरे कोफिशिएंट में 3 है। देखिए यहाँ पे सिंबल का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, सिर्फ उसमें कोफिशिएंट को ही देखना है। कोफिशिएंट दोनों देख लिया मैंने, ठीक। अब दोनों इक्वेशन को मैंने नोट कर लिया, ठीक। अब देखो पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से ऐड करेंगे तो प्लस का 3x है, प्लस का 3y है और माइनस का 3y है। देखिए दोनों आपस में क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। मैंने बताया कि एलिमिनेट मेथड में क्या होता है, उसको कोई ना कोई वेरिएबल को एलिमिनेट किया जाता है, हटाया जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूट किया जाता है, एलिमिनेट मेथड में क्या जाता है, उसको हटाया जाता है। मैंने यहाँ पे 3y को हटा दिया, तो मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, x को अलग ऐड कर लिया और जो कांस्टेंट उनको अलग कर लिया, तो 6x = 12 आ गया, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, 12/6 x = 2 आ गया। उसको सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई किया और x की वैल्यू निकाल ली। अब देखो x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन, चाहे आप पहली इक्वेशन में रख दीजिए या आप सेकेंड इक्वेशन में रख दीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि मैं पहली इक्वेशन में रख रहे हैं या सेकेंड इक्वेशन में रख रहे हैं। आप किसी भी इक्वेशन में रख के उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। टू गेट वैल्यूज ऑफ y वी नीड टू सब्स्टिट्यूट x = 2 into the equation 2x + 3y -2। इसमें मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी और y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू आ गई -2। तो मेरा आंसर आ गया x = 2, y = -2।
दोनों का एक सोल्यूशन आया तो मतलब एग्जैक्ट सोल्यूशन है, पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, अब सोल्यूशन को चेक करना हो किसी इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा तो कम कोफिशिएंट का हम रेशियो निकाल लेंगे, सोल्यूशन को हम चेक कर लेंगे। ठीक, इससे हम सहायता से हम किसी भी जो भी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की उनको हम सॉल्व कर लेंगे। थैंक्स।